नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्य भूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गीता सेज पर। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 12, 13 और 14 पर। श्लोक 12 और 13 इस प्रकार है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पाणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। इनका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस श्लोक की व्याख्या के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि कौरवों में वृद्ध बड़े ही प्रतापी पितामह भीष्म कौरवों में न केवल आयु में सबसे वृद्ध हैं, बल्कि वे ज्ञान और शस्त्र विद्या में भी सबसे अधिक निपुण हैं। उनके जैसा पूरे कुरुवंश में कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि दुर्योधन अपना मन हार रहा है और द्रोणाचार्य की तरफ से कोई भी संकेत नहीं आया, तो दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। आचार्य द्रोण दुर्योधन के आचार्य हैं। उसकी कुटिलताओं को और उसकी गलतियों को वो किसी और ढंग से देखेंगे, लेकिन पितामह भीष्म दुर्योधन के भी पितामह हैं। उसकी गलतियों को वो नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी प्रकार दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। और जब किसी सेना का प्रधान सेनापति युद्ध के लिए शंखनाद कर दे तो उसका असर क्या होगा। सारी कौरव सेना में ही शंखनाद होने लग गया। युद्ध के वाद्य ढोल, नगारे, मृदंग और नाना प्रकार के युद्ध के वाद्य पूरी कौरव सेना में गूंज उठे। 11 अक्षौहिणी सेना में जब इस प्रकार युद्ध के नगारे बज रहे हों तो उनका वो शब्द बहुत ही भयंकर हुआ। अब पहले श्लोक की अगर बात करें तो वहां धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया उसका वर्णन अभी तक आया। इसके अगले श्लोक में पांडु के पुत्रों ने क्या किया उसका वर्णन है। 14वां श्लोक इस प्रकार है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतौ। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक की व्याख्या में बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। अर्जुन का रथ सफेद घोड़ों से युक्त है। ये घोड़े उसको चित्ररथ नाम के गंधर्व ने दिए हुए हैं। उसने अर्जुन को 100 घोड़े दिए और विशेषता ये थी कि अगर युद्ध क्षेत्र में कोई घोड़ा मर जाए तो तुरंत उसकी जगह कोई और घोड़ा ले लेता था।
और ये संख्या 100 की 100 ही रहती थी हमेशा। उन 100 में से भी विशेष 4 घोड़े सफेद अर्जुन के रथ में जुते हुए हैं। और ये रथ कैसा है? ये रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया हुआ है। अग्निदेव की विशेषताएं लिए हुए ये रथ है। और ये जो रथ है ये सोने से जड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें शस्त्र रखने का भंडार जो है, शस्त्र रखने का सामर्थ्य इस रथ का इतना है कि 9 बैलगाड़ियों में भी जितने शस्त्र आ सकते हैं उतने शस्त्र अर्जुन के रथ में आ सकते हैं। और अर्जुन जैसे महारथी के लिए तो ऐसा ही रथ चाहिए। लेकिन सफेद घोड़े और अग्निदेव के दिव्य रथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस रथ का सारथी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। यहां 2 बातें विशेष हैं। जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो ये तो कहा गया कि पितामह भीष्म ने सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया, लेकिन अलौकिक शंख नहीं बजाया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए जो विशेष है। और दूसरी बात, पितामह भीष्म ने शंखनाद शुरू किया। पितामह भीष्म कौरव सेना के सेनापति हैं, उनके पास अधिकार है शंखनाद का। लेकिन पांडव सेना की तरफ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पांडव सेना की सारी जिम्मेवारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधों पर उठाई हुई है। वो स्वयं सारी जिम्मेवारी निभाते हुए पांडव सेना का ध्यान रख रहे हैं। और कैसे कैसे दिव्य अलौकिक शंख ये बजाए गए, इसकी चर्चा तो हम आगे के श्लोक में करेंगे। लेकिन यहां एक बात और बहुत गहरी है। यहां भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित किया गया। और माधव का अर्थ होता है लक्ष्मीपति। लक्ष्मी मतलब श्री। तो विशेष रूप से यहां भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्मीपति कहकर संबोधित इसीलिए किया गया कि ये श्लोक ये सिद्ध करता है कि जहां भगवान श्री कृष्ण हैं स्वयं लक्ष्मी और श्री वही हैं। और भगवान श्री कृष्ण जहां है वहां विजय होना सुनिश्चित है। कैसे कैसे अलौकिक शंख पांडव वीरों द्वारा बजाए गए, इसकी चर्चा हम आने वाले भाग में करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस गीता ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाकर पुण्य के भागी बने। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो नारायण, शंभो महादेव।